नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। अब से पहले आपने बहुत से ध्यान किया होगा और लोगों के माध्यम से सुना भी होगा। जैसा कि आपने सुना है ध्यान की शक्ति, यानी कि ध्यान से शक्ति हमें कब प्राप्त होती है। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, अगर लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं तो वह उसके शक्ति का ही प्रमाण है, और वह शक्ति है आपकी मन की शक्ति। और एक बात यह हमेशा ध्यान में रखिए, शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग भोग विलास, स्त्री के प्रति आकर्षण, वासना जैसे कार्यों पर खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप मन को अपने अधीन कर लेते हैं तो ही शक्ति जो भोग विलास वासना में खर्च हो रही थी वह ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी दिशा बदल सकते हैं। यह सब चीज आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं और उससे वह सारी चीज मांग सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही तेजी से अपने लक्ष्य की तरह बढ़ते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की हर रोज कल्पना करते रहे तो इसमें वह चीजें भी शामिल होने लगती हैं जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोचते हैं, पर वह इच्छा हमारे मन में कहीं दबी होती है। कल्पना करने से वह चीजें एक एक करके सामने आने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कल्पना करते समय हमें कई भविष्य में प्राप्त होने वाली चीजों से संबंधित दृश्य भी दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं तब हमें अपने इस लक्ष्य को पाने का दृश्य हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। यह दृश्य अपने मन में रखकर काम करने से हम हमेशा स्वयं प्रेरित होते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि यह विचार पहले तो हमारे मन में नहीं आया होता। तो यह समझ लीजिए कि जो विचार आपको कल्पना करने से मिलता है वह विचार आपका नहीं होता है। यह विचार तो ब्रह्मांड के परम शक्ति से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नामों से भी जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार या छवि हम देखते हैं वह इस ब्रह्मांडी मन से ही आता है। आपको इसे अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह कभी असफल नहीं हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस संसार के कई महान लोग इस तकनीक को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि यह कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छुपा है। इस दुनिया में जो भी चीजें घटित होती हैं वह दो बार होती है। वह चीजें एक बार हमारे मन में घटित होती हैं और एक बार हमारे जीवन में होती है। इस दुनिया में कल्पनाएं भी सच हो जाती हैं और जो मांगो वही मिलता है। इसलिए हमें इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें और बोले, क्योंकि हर एक कल्पना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, हमारे अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि अब इस तरफ बढ़ना है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं तो हमारा जो मन होता है, यानी हमारा जो तर्क संगत मन होता है, वह शांत हो जाता है। हमारे मन के आरामदायक स्थिति में होने के कारण हमें कोई डर या चिंता उस समय नहीं होती है। हम यह नहीं सोच रहे होते कि यह तो असंभव है या यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से ऊपर होती है और यही इसकी शक्ति होती है। हम दिन भर हजारों जानकारियों से गुजारते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो विज्ञापित होती है। किसी भी जानकारी को हम ज्यादा से ज्यादा और क्लियर तरीके से याद रख पाए, इसीलिए बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जो आवाज और वीडियो के मिश्रण से हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विज्ञान के अनुसार सिर्फ देखने या सुनने की बजाय दोनों के मिश्रित रूप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हादसे में कल्पना शक्ति का जादू कैसे काम करता है। हर रोज हजारों की मात्रा में जानकारियां हमारे आंखों और कानों से होकर दिमाग तक पहुंचती है। इन सब का मकसद हमारे दिमाग पर अपने उत्पाद या वस्तु को लेकर अच्छी पकड़ बनाना है। आजकल के बाजार की स्थिति यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार हमारे सामने सबसे ज्यादा होता है उसे हम जरूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं। सब एक तरह से सम्मोहन का जादू सा है।
जो कि लंबे समय तक प्रचार करने की वजह से हमारे मन पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज्यादातर चीजें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं ताकि उन्हें समय आने पर आजमा सके। इन सब की वजह से ही एक बाजार सफल बनता है, क्योंकि वह हमारे कल्पना शक्ति के काम करने के तरीके पर अपनी अच्छी पकड़ बनाता जा रहा है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी हमारी सोच का मैजिक, यह सब हमारे मस्तिष्क के अंदर जाने वाली एक सीरीज में घटनाओं के क्रम का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतारने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते शामिल हैं। इसके बाद जब हम और गहराई से निरीक्षण करने लगते हैं तो दुकानें किस चीज की और क्या क्या वहां है, सबकी जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा होती जाती है। यह सब एक क्रम में होता है। कहने का मतलब है, जब भी हम किसी नई जानकारी से रूबरू होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वह कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होती है। हर जानकारी को हम कल्पना यानी सोच के माध्यम से मस्तिष्क में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हमें उस जानकारी की आवश्यकता होती है, हमारे मस्तिष्क में जानकारी कल्पना के माध्यम से ही उभरती है, न कि शब्दों के जरिए। यही कहलाता है कल्पना शक्ति का जादू। अगर हम अपने जीवन में सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो हो ही ना, आपको कल्पना की जरूरत होती है। कल्पना के बिना किसी व्यक्ति की समझ केवल तथ्यों तक ही सीमित होती है और वे अस्तित्व की विशालता, भव्यता, संभावनाओं और जादू से चूक जाते हैं। कल्पना हमारे लिए अपने दिमाग के अंदर एक पूरी नई दुनिया का अनुभव करना संभव बनाती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें स्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है और हमें किसी भी समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करता है। हम दिन भर अलग अलग जानकारियों से गुजरते हैं और हर जानकारी पर आपका एक अलग इमोशन फीलिंग होती है। हम शब्दों पर उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं जितना फोटो और पिक्चर पर करते हैं। यही वजह है कि बाजार में या दिन भर हम जहां भी जाएं, हमारे आसपास उत्पाद और जानकारियों को फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी वजह है हमारे इमोशन को फोटो के प्रति समझना, ताकि वह हमारे जरूरत को पैदा कर सके और समझ सके और उसके अनुसार ही मार्केट में उत्पाद को बेच सके। कल्पना शक्ति का जादू फोटो और शब्दों का मिश्रण है, जिसमें हमारे दिन भर की दिनचर्या में सोचने और रहने के तरीके में और ज्यादा विस्तार कर सके। यह सब हमारे अवचेतन मन को सोचने की प्रक्रिया को लेकर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को द आता है। आपने कई जगह देखा होगा कि हम कुछ फोटो को सिर्फ देखकर उसके उद्देश्य को समझ जाते हैं, यहां तक कि उसमें शब्दों की कमी भी होती है, जिससे कि कोई उसके बारे में सही जानकारी नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी उसमें हमारा ध्यान खींचने वाले कुछ ऐसे फोटो इस्तेमाल किए जाते हैं जो जल्दी ही समझ आने वाले होते हैं। हमारा अवचेतन मन शब्दों को दृश्य में बदलने का काम करता है, जो कि समझने का सबसे अच्छा माध्यम साबित हुआ है। हम जो पढ़ते हैं वह एक दृश्य के रूप में हमारे मस्तिष्क में छपता रहता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो एक प्रयोग के अनुसार क्लास में बच्चों को किताब पढ़ाने और लैब में प्रोजेक्टर की मदद से वही किताब बच्चों को समझाई गई। एग्जाम में उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा जिन्होंने क्लास के साथ साथ प्रोजेक्टर पर पढ़ाई की। फर्क सिर्फ इतना ही था कि प्रोजेक्टर पर किताब को आसान भाषा में बदल दिया गया। जब बच्चों को प्रोजेक्टर पर पढ़ाया गया तो दिमाग में छवि बनती है। उनके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हिस्सा उस दौरान पढ़ने और वहां प्रोजेक्टर पर दिखाए जाने वाले दृश्य पर व्यस्त था, जबकि क्लास में यह संभव नहीं था। यही वजह थी कि कल्पना शक्ति का जादू काम कर गया और बच्चों ने रिजल्ट अच्छा प्राप्त किया। अगर आप जीवन में किसी वजह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते, नातों या फिर पैसों के मामले में सफल नहीं हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपने अपने मन में अनजाने में उन सब चीजों के प्रति नकारात्मक कल्पना कर रहे, जैसे किसी ने कहीं पर कुछ नकारात्मक देखा या सुना और उसकी छाप उसके मन पर पड़ गई। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में किसी चीज को पाने का निश्चय किया हुआ है तो आप उसे पूरा करने के लिए कल्पना शक्ति की मदद ले सकते हैं। हमें सिर्फ हमारे कल्पना शक्ति के दायरे को बढ़ाना है। इसके बाद तो आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इमेजिनेशन हमारे चेतन मस्तिष्क पर काफी प्रभाव डालती है।
अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कल्पना करते करते परेशान होना चाहते हैं या फिर समस्या से बाहर निकलना है। दोस्तों, अब चेतन मस्तिष्क और कल्पना शक्ति का जादू आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश है कि किस तरह हम इमेजिन द्वारा खुद को सकारात्मक बना सकते हैं। इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसीलिए अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाए तो बहुत सी मुश्किलों को हम आसान बना सकते हैं। कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान करने की प्रक्रिया की तरह ही होती है। इसे भी संगीत की मदद से किया जा सकता है और बिना संगीत भी कर सकते हैं। आपको जैसे आरामदायक लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब आप एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, फिर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और फिर अपनी हृदय की धड़कनों को सुनें। अपना ध्यान अपने मकसद की तरफ लगाएं। अपने आप उस स्थिति में देखें जहां आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल चुकी है। उससे फिर एक कदम पीछे जाए और यह देखें कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल गई है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हो, या कोई आपकी तारीफ कर रहा हो। आपकी कल्पना में आपकी भावनाओं शामिल होनी चाहिए, जैसे कि आप वहां कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको जब तक वह ना दिख जाए जो आप चाहते हैं तब तक ध्यान कीजिए। फिर जब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें तो आपने जो देखा उसे याद कीजिए और उसी तरीके से काम करना शुरू कीजिए। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। जिस इंसान की कल्पना शक्ति बहुत होती है वह अपने जीवन में बहुत कामयाबी पा सकता है। अगर हम हमारे जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो हम उसे अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके पा सकते हैं। जब कोई इंसान कल्पना करता है तो वह किसी भी हद के पार जा सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई हद नहीं होती। अगर किसी चीज को पाने के लिए हमारे मन में कोई भी युक्ति नहीं आ रही हो तो हम कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी कल्पना में हम देख सकते हैं कि वह चीज हमें मिल रही। कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मांड की सारी चीजों का जन्म हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। कोई भी चीज आकार लेने से पहले हमारी कल्पना ही होती है। अगर कोई पहले ही कल्पना करने की हिम्मत नहीं दिखाता तो उसे कोई चीज कैसे मिल सकती थी। इसीलिए यह कहा जाता है कि अगर कोई चीज हमें चाहिए तो पहले यह कल्पना करें कि वह चीज किस तरह की है या किस तरह की होनी चाहिए। उस चीज के बारे में सब कुछ पता लगाएं, फिर उसे अपने मन में रखकर पूरे विश्वास के साथ काम में जुट जाए। वह चीज कुछ ही वक्त में आपकी कल्पना से उतरकर सच में बदल जाएगी। कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद करके आप जो भी चीज चाहते हैं उसे अपने मन में देखने की कोशिश करें, फिर अपने आप को उस चीज को प्राप्त करते हुए देखें और यह भी देखें कि वह चीज आपको कौन दे रहा या वह चीज आपको कैसे मिल रही है। आप देखेंगे कि आपने जो देखा आप वह कभी सोच नहीं सकते थे, पर अब आपको उस चीज को पाने की युक्ति मिल गई है। इसी युक्ति पर काम करें और वह चीज प्राप्त कर लें। यही कल्पना की शक्ति है। कल्पना जब लगातार उपयोग की जाती है तो वास्तव में किसी की रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत करती है और किसी की दुनिया और जीवन को फिर से तैयार करने के लिए बहुत अच्छी होती है। आस्था और भावना से जो कल्पना की जाती है वह हकीकत बन जाती है। यह सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृश्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हमें अपनी इच्छाओं की सकारात्मक तरीके से कल्पना करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम वास्तव में नहीं चाहते हैं। कल्पना की शक्ति की समझ की कमी ही हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयों का कारण बनती है। कल्पना को वास्तविकता में बदलने की तरकीब यह है कि ऐसा अभिनय किया जाए जैसे कि कल्पित दृश्य वास्तविक हो, पहले ही पूरा हो चुका हो और वर्तमान में वास्तव में अनुभव किया जा रहा हो। यदि आप वर्तमान में विश्वास और कल्पना कर सकते हैं तो आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह हम अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और उन्हें वास्तविकता बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन को अभाव की नजर से देखते हैं, केवल उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है। यह भी सक्रिय कल्पना है और इनकी वास्तविकता हो में स्पष्टता अभाव ही है। आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है। इसे अपने आप को साबित करें। एक चीज ले जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसे अपने जीवन में वास्तविक माने। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन लोग होते हैं जिन्हें यह शक्तियां अपने होने का एहसास कराने की कोशिश करती हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं। आप माने या ना माने,
लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जा ऐसी भी होती है जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। यह वह ऊर्जा या शक्तियां होती हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला कल अच्छा होगा या होगा, और यह शक्तियां आपको सावधान करने की भी कोशिश करती हैं। ब्रह्मांड की यह विशिष्ट ऊर्जाएं जिनसे समय समय पर कुछ खास संकेत मिलते हैं। अगर आपके जीवन में बाधाएं अचानक बढ़ने लगी हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता कहां बंद हो गया है, तो समझ लीजिए ईश्वर या ब्रह्मांड की वह शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। आध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहकते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांडी ऊर्जा द्वारा आपको दिए जाने वाला एक तरह का संकेत ही होता है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और सही मार्ग पर अग्रसर रहे। इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभार हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर जाने का मन नहीं बना पाते। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अचानक पता चलता है जिस जगह हमें जाना था वहां कोई दुर्घटना हो गई, और अगर हम भी वहां जाते तो हम भी उस दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। यह उदाहरण कोई इंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है जिसने आपके मस्तिष्क में घूमने के प्लान को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी अचानक हमें अटपटा सा महसूस होता है। हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमारा दिमाग अशांत रहता है। हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार चलते रहते हैं। हम खुश होते हुए भी खुश नहीं होते हैं। कुछ ऐसा है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। अगर हां, तो समझ जाइए ब्रह्मांड की शक्तियां आपको खुद से जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। हमारे सपने में हमारा असल जीवन फिल्म की तरह चलता है। फर्क बस इतना सा होता है कि सपने में हम वही देखते या सुनते हैं जो हम वाकई देखना या सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है, और कई बार गहरी काली रात के समान दुख जब आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम न अपने आप पर और न दूसरे लोगों पर और न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हम घेर लेती है। सबसे पहले विश्वास रखें कि जब हम बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से मदद मिल गई, इन्हें ध्यान में रखकर यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह सहायता अवश्य करेगा। अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद जरूर मिलेगी। तीसरा, सदा ईश्वर को याद रखकर खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करें, और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनंत असीम चीजें हैं। उन अनंत चीजों में से आपके लिए क्या सही है यह ब्रह्मांड को ही तय करने दें। आप प्रकृति या ब्रह्मांड को अपना दिशा निर्देश करने दें। जो काम आपके पास है उसे ईमानदारी से करते रहे। सही समय आने पर आपको भी यह महान ब्रह्मांड पुरस्कृत करेगा। इसे समझने के लिए हमें लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों के हर एक पहलू को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे तो अवश्य आप भी सफलता की सीढ़ी हासिल कर लेंगे। ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में बदले की भावना का तिरस्कार करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए वाकई उपहार है, और वह उपहार आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखा गया है। बस आपको उस उपहार तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही सही तरीके से संचालित करना है, और जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है? जब आप ऊर्जा को संचालित करना ना सीखेंगे तो आप स्वयं को माया जाल में घिरा हुआ पाएंगे। यह माया आपको आपके मूल जगह से, यानी कि आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह तक पहुंचने से रोकें, आपको भटका जाएगी। यह माया दरअसल आपके मन के विचार हैं जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करती है। फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 12 लॉ ऑफ यूनिवर्स आपको यह सीखने में मदद करेगा कि आप कैसे खुद को माया जाल से ऊपर उठा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही तरह से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार पा सके। आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम,
दिव्य एकता का नियम। दिव्य एकता का नियम एक मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ती है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझे तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर भी असर होता है और उस क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब यह ब्रह्मांड या आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं तो फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही? इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको स्वतः इस ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे से ज्यादा पसंद आता है। आइए इसे समझते हैं। दिव्य एकता के नियम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे सभी कामों की निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिन का बड़ा समय बेकार के कामों में लगाते हैं, अर्थात आपका ज्यादातर समय अनप्रिटेंशियस है कि यह बात आपके आसपास वाले ना जान पाए, परंतु यह ब्रह्मांड आपके सभी कामों का लेखा जोखा तैयार करने में निरंतर लगा हुआ है। अगर आप ज्यादा समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज्यादा आलसी बना देगा और समय नष्ट करने में आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छी तरह से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगा। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कामों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आप वह कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। आपकी जिस भी कार्य में रुचि है, आप इस ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा वही कार्य करके दिखाओ। समय के साथ जब यह ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्य में ज्यादा मन लगा रहे हैं, तो यह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपको पहले से ज्यादा अपने काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। इस दौरान संभव है कि कर्मा के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले। आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, परंतु वे परेशानियां इसलिए आपके जीवन में आई क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलत किया था। समय नष्ट करना भी उन्हीं गलतियों का हिस्सा है। अगला कंपन का नियम। कंपन का नियम यह बतलाता है कि ऐसा कई बार होता है। जब हम उत्साहित होते हैं या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खूनुमा बन जाता है, और इसके विपरीत भी वही होता है। जब हम उदास होते हैं या टेंशन में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। टेंशन में होने के कारण चीजें क्रमहीन और जटिल होने लगती हैं और हमारा दिमाग क्रोध एवं गलत फहमी का शिकार हो जाता है। खुश रहना एक कला नहीं, बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्यों को दिन भर करते रहना चाहिए। उन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वह भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही और अनदेखी आने वाली समस्याओं को दूर करने के काम आती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियां आकर्षित होती हैं। इस तरह से आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा होता चला जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करती है और बेवजह भी खुश रहने का प्रयास करने से आप अपनी ओर से नकारात्मकता का सफाया कर देते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के तहत और ज्यादा खुशी पाते हैं। इस तरह से आप पहले से भी ज्यादा प्रोएक्टिव बन जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफल होने का आशीर्वाद पाले। अगला है कर्म के नियम। कर्म के नियम से यह पूरी सृष्टिबद्ध है। कर्म के नियम आपको हर वह काम करने की अनुमति देती है जो एक इंसान को सफल बना दे, मगर ध्यान दें कि आपने इसके लिए गलत मार्ग चुना तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। वैसे यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहे वह हासिल कर लें। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस को हराना होगा। लगातार वह कर्म करते रहिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उस काम में पूंजी के रूप में समय और मेहनत लगाए। यह ब्रह्मांड आपके उस कार्य को जरूर सम्मानित करेगा, परंतु उस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि ना हो, इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या से मेरा अभिप्राय निरंतर अपने काम में लगे रहना होगा। फल की चिंता बिना किए अपने कार्य की चिंता पर ज्यादा जोर देना होगा, तब यह ब्रह्मांड आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस तरह से आप अवश्य सफलता पालेंगे। अगला नियम है पत्राचार का नियम। इस नियम का पालन करने से आप यह समझ जाएं कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर
और मन में घटने वाली सभी घटनाओं से जुड़ी है। आप जैसा स्वयं के अंदर अनुभूति करते हैं, ठीक वैसा आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इसीलिए यह जान लेना आवश्यक है कि हर बुरी और अच्छी परिस्थितियों में अगर आप स्वयं को संभाल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में भी बदलाव की कल्पना की जा सकती है, जो आपके मन के मुताबिक ही होगा, आपके लिए अच्छे भाग्य को जरूर खोज ले आएगा। अब बात करते हैं कारण और प्रभाव का नियम। हर क्रिया की बराबर और उलटी प्रतिक्रिया होती है। कारण और प्रभाव का नियम इसी से जुड़ा हुआ भी है। यह सभी कानूनों का कानून है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसे ही कर्मा का नियम कहा जाता है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे रूप से कर्मा के नियम से चलता है। आपके प्रत्येक विचार, संवेदना और भावना जब भी बाहर की दुनिया पर अपना प्रभाव डालती है तो उसके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। परंतु कई बार हम अच्छा काम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ बुरा भला हो जाता है। ऐसा क्यों? जब कभी मनुष्य कोई अच्छा काम करता है तो प्रकृति उसे उसी पल वह देती है जिसकी उस मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा काम करते हुए बुरे परिणाम को भोगना इस तरफ संकेत देता है कि प्रकृति हमें हमारे बुरे कर्मों को भोगने का अवसर देती है, जिससे हमारे पुराने दोष कम होने लग जाते हैं। जब कर्म आपको सभी दोषों से मुक्त कर देता है, तब जाकर आपको आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कामों का तत्काल अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यह जरूरी है कि आप ज्यादातर इस दुनिया में अच्छे कामों को करते हुए समय गुजारें। निरंतर कर्म करना जरूरी है, अन्यथा यह ब्रह्मांड आपकी गिनती कर्म न करने वाले लोगों में करेगा और ऐसे लोगों को यह ब्रह्मांड कोई उपहार नहीं देता। अच्छा काम करने से शुरू में परेशानियां आती हैं। यह परेशानियां आपके पुराने कर्मों का ही परिणाम होता है। सफलता पाना इतना आसान है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बस जरूरत है तो उस काम में ज्यादा समय देने और धैर्य बनाए रखने की। अगला जानते हैं मुआवजे का कानून। एक इंसान हमेशा अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का भोगी बना रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान अच्छा कर्म करता है या बुरा, या फिर उसका कर्म बड़ा है या छोटा। प्रत्येक इंसान अपने कर्मों को भोगे। इसे ही मुआवजे का कानून कहते हैं। जो कुछ भी आप दूसरों को देंगे, बदले में आपको भी वही मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है तो आपको भी उस परेशानी का किसी अन्य रूप में सामना करना होगा। अगर आप किसी की सर्वोत्तम भावना से सेवा करते हैं तो आपको भी यह ब्रह्मांड सर्वोत्तम उपहार देगा। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का यही तरीका का है, क्योंकि हम हर स्थिति में ब्रह्मांड से जुड़े और उसके नियमों के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं आकर्षण का नियम। ब्रह्मांड के सभी नियमों में सबसे ज्यादा पसंद और बात किया जाने वाला कानून है आकर्षण का नियम। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। आप इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वह आप हासिल कर सकते हैं, बस जरूरत है। तो स्वयं के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाने की आकर्षण का नियम यह बताता है कि दुनिया की हर वह चीज जिसमें ऊर्जा है वे अपने मन के विचारों के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जांचल है। तो क्यों ना आप ज्यादातर समय उन कामों में लगाएं जो कि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, और आपके भीतर भी सकारात्मकता का विस्तार होने लगेगा। इस प्रयास में सदैव रहे कि हमें हर उस कार्य से दूर रहना है जो हमारे भीतर नकारात्मक और बुरे विचारों को जन्म देती है। आप अपने दिमाग में उन विचारों को बिल्कुल स्पष्ट तरह से दोहराते रहे जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। समय आने पर आकर्षण के नियम के आधार पर आप अवश्य अपने उस लक्ष्य को पा लेंगे। अब बात करते हैं ऊर्जा के संचरण का नियम। हम सभी जानते हैं कि हर जीवित प्राणी के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है। आप अपनी शारीरिक और मौजूदा स्थिति को समझकर इस बात का आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की ऊर्जा काम कर रही है, सकारात्मक या नकारात्मक। क्या कभी आपने इन दोनों में से किसी को महसूस किया है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसके विचार नकारात्मक हैं? ऐसे में वह ऊर्जा आप तक स्थानांतरित होकर आपके विचारों को भी नकारात्मक बना देगी। इसलिए इस गतिशील ऊर्जा की पहचान करना आवश्यक है। खुद को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें। शांति और मन की स्थिरता सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मन में यह सकारात्मक विश्वास होना जरूरी है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है या ठीक हो जाएगा। सकारात्मक विश्वास भी एक तरह का ऊर्जा है। अब बात करते हैं सापेक्षता का नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ब्रह्मांडी विवरण के अनुसार प्रत्येक मनुष्यों का यह गुण है कि वह स्वयं की तुलना दूसरों से करता है।
मनुष्य दूसरों को खुद से बेहतर मानता है, किंतु हकीकत यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के बराबर है। कोई बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति की किसी विषय में रुचि ज्यादा होती है और वह उस कार्य को करने का तरीका भी जानता है। आप भी अगर अपने पसंदीदा काम को करने का तरीका सही तरीके से जान लेंगे तो आप भी अपने विषय में बेहतर बन जाएंगे। बात अगर तुलना करने की है तो तुलना करने से मन में अशांति पैदा होती है। फिर भी मनुष्यों का यह प्राकृतिक स्वभाव है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करेगा ही। इससे कई बार उदासी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम उसमें ही खुश रहे जो हमारे पास है। अपने गुणों की तुलना करने के बजाय उसे और निखारने की तरफ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो हम अवश्य उसे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बदल सकते हैं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जांचल संगीत आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें जिसमें यह आपको नकारात्मकता से बाहर लेकर आएगा। अगला है लय का नियम। हर मनुष्य यह चाहता है कि उसका जीवन एक लय में रहे और एक लय में चले, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। माया हमें किसी न किसी तरह से घेर ही लेगी। अगर आप मन ही मन किसी के विषय में गलत सोचते हैं तब भी एक तरह का कंपन या तरंग पैदा होती है। यह कंपन अपने भीतर संदेश लिए इस ब्रह्मा को आपके और आपके विचारों के बारे में बताती है और मुआवजे के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपको फल देता है। ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें। लास्ट है लिंग का कानून। इस ब्रह्मांड के अनुशासन और अनेकता में एकता को दर्शाता है। यह पूरी सृष्टि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मेल से बनी है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज के दो पहलू हैं, जिसमें एक नर और एक मादा है। जीवन जीने के लिए इन दोनों को एक समान अधिकार के साथ बने रहना जरूरी है। इसी एकता के पश्चात ही शांति और उन्नति एवं संपन्नता का एहसास किया जा सकता है। ब्रह्मांड के इन 12 नियमों का सही ढंग से अपने जीवन में पालन करने से ही एक समृद्ध जीवन की कामना की जा सकती है। आप स्वयं को इन नियमों के जरिए ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और सही मायने में सफलता पा सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।